बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथियों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों पर सालाना सूद कितना देना पड़ रहा है और इस मुल्क में गरीब के, मुहताज के, बीमार के हालात क्यों नहीं बदल रहे। आपके इल्म में होगा कायदीन कराम और दोस्तों और भाइयों कि पाकिस्तान ने अपने बजट में तकरीबन 7,500 अरब रुपए रखे थे कि ये सूद की अदायगी जो कर्ज पर है वो करनी पड़ेगी। उस वक्त इनका ज़हन था कि सूद की शरह 18% होगी। चूंकि मुल्क में नोट छापे जा रहे हैं, अफराते ज़र कंट्रोल नहीं हो पा रहा। शमशाद साहबा को जिम्मेदारी दी गई है जो पहले अमेरिका की और IMF की नुमाइंदा हैं, फिर उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदा कहा जा सकता है। मुसलमान की नुमाइंदा तो अल्लाह करे वो हूं, लेकिन कोई नज़र तो नहीं आता। लिहाजा मामला दुरुस्त कैसे होंगे, ये बड़ी संजीदा सी और बड़ी पेचीदा सी बात है। ताहम सूद का मौजूदा रेट 22% कैलकुलेट किया जाए तो पाकिस्तान को इस साल अपने कर्जों पर 8,500 अरब रुपए सूद देना पड़ेगा। आप अंदाजा करें, जिस मुल्क में कौम अपना खून बेचकर 9,000 अरब रुपए का टैक्स देती है सालाना, उसमें से 8,500 रुपए जो कर्ज मुल्क ने लिया हुआ है उस पर सूद देना पड़ेगा। और वो कर्ज खा गए इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क के चोर, इस मुल्क के सियासी वडेरे, इस मुल्क के बाबू, इस मुल्क के सरकारी महकमे। और वो आज कोई अमेरिका में सेटल है, कोई इंग्लैंड में सेटल है, कोई कनाडा में सेटल है। गोया चोर और लुटेरे कर्जे लेते रहे और उस पर सूद चढ़ता रहा। कौम ख्वाब होश में रही, आंखें नहीं खोली हमने, जिस कर आजकल भी हम आंखें नहीं खोल रहे। तो फिर लुटेरों ने लूटा, कर्जे लिए, सूद मुझ पर और आप पर चढ़ाकर यहां से दफा हो गए। अय्याशी कर रहे हैं। गरक करे अल्लाह इनको, अल्लाह इनको निशाने इबरत बनाए। मेरा अल्लाह बनाता है निशाने इबरत। और आपने देखा भी है कि कई लोग मरने से पहले निशाने इबरत बने, और मेरे अल्लाह के ये फैसले हैं। अब भी काश हम इस सोच पर आ जाएं कि रियासत में जब तक खिलाफत नहीं आती हमारे मामले दुरुस्त होने के नहीं हैं। साथियों, याद रखो, खिलाफत में ही बचत है। अभी कई लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनसे कभी सलाम भी नहीं ली थी, उन्हें मुआनके कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं ताकि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सके। बड़ी बड़ी जिदें अपनी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी अना ख़त्म कर रहे हैं। कभी ऊंट से नहीं उतरते थे, अब खरगोश से भी उतरने को तैयार हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद जनाबे मोहतरम व काबिल एहतराम आसम मुनीर साहब और जनाब काकड़ साहब, मेरी तजवीज़ होगी, कई लोगों से मैंने पूछा, लोग इत्तफाक करते हैं कि इस मुल्क में 1 महीने के अंदर आप रेफरेंडम करा लें जिसमें सवाल ये हो कि क्या आप पाकिस्तान में इस्लामी रियासत या खलीफा का दौर चाहते हैं, खिलाफे राशिदा चाहते हैं। दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क में फौरन इलेक्शन करवाकर जो 70 साल के आजमाए हुए चोर हैं उनको दोबारा मुल्क का ज़मामे कार दे दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि जिस कर्ज पर, जिस लानत पर आज सालाना 8,500 अरब रुपया सूद देना पड़ रहा है, उस तरह के कर्जे अशराफिया और चोर और बाबू और हुकूमती अफसरान लेते रहे और मैं और आप जैसे कौम जो है वो उनके कर्जा और उसका सूद अदा करती रहे? हमारे खुराक में भी, हमारे खाने में भी अल्लाह से जंग शामिल कर दी जाए। मेरा ख्याल है जब ये रेफरेंडम आएगा तो फिर
जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपसे भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस मुल्क का तर्स खाएं और एक ये नोटिस भी साथ इशू कर दें कि सालाना 8,500 अरब रुपए कर्ज पर सूद देने वाला मुल्क, उसका बाबू या उसका गवर्नमेंट का अफसर 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार सीसी गाड़ियों पर फिरे, 127 अरब डॉलर का मकरूज मुल्क, और उस मुल्क का चीफ जस्टिस 1300 सीसी कार पे फिरे, हटो बचो भी ख़त्म कर दे, प्रोटोकॉल भी ख़त्म कर दे, खुलाफा वाली सादगी इख्तियार कर ले। तो चीफ जस्टिस साहब अगर इख्तियार में आता है तो ऑर्डर क्यों नहीं कर देते कि 15 नवंबर के बाद इस मुल्क में सादगी है, ना को बड़ी गाड़ी देखी जाएगी, ना किसी को मुफ्त को चीज़ मिलेगी, ना किसी का ये इस्तेहकाक होगा कि उसको बिजली फ्री दे दें, तेल फ्री दे दें, याशी करवाएं उसकी, ना ये इस्तेहकाक होगा कि उसके स्पेशल पासपोर्ट बनेंगे, ना ये इस्तेहकाक होगा कि उसके लिए स्पेशल स्कूल बनेंगे। खुदारा मुल्क को, अपनी कौम को, इस पाकिस्तान को एक पेज पर ले आए जनाब चीफ जस्टिस साहब, कोई भी इसके लिए तरीका निकालना पड़े। कौम आपसे बड़ी मुअद्दबाना ये इल्तिजा कर रही है। मैं कई हज़ारों लाखों लोगों की, मेरा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसमें 1.5 लाख बंदे तक हमारा पैगाम जाता है, और मेजॉरिटी, मैं ये तो नहीं कहता 1.5 लाख, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है, जो मुतालबा कर रही है या चाहती है, वो मैंने आपके सामने तरतीब रख दी है। खुदारा इस पर सोचें। दूसरी बात, मज़ीद कर्ज मत लें। कभी FBR ने कहा कि इतने करोड़ या इतने लाख डॉलर ले दो, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और ये करना, इस तरह के चोंचले अब बंद करने चाहिए। अपना उगाएं, अपना पकाएं, अपना खाएं। गंदा एग्रीकल्चर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में, IT में बहुत प्रोग्रेस और स्कोप की ज़रूरत है, और साथ साथ हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, बड़े औकात उसके तल्ख हैं। जहांगीर तरीन या अलीम खान तो कुछ करता कि नहीं करता। आपसे ये गुजारिश है जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपसे जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपसे जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, आपसे कि मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम 40,000 रुपया कर दें। आप कहेंगे कि अभी तो ये कर्ज का या सूद का जिक्र कर रहा था, ये पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में जिसकी भी पेंशन 75,000 रुपये मंथली से ज़्यादा है, उसे काट के 75,000 रुपये ले आए। एक बंदा 4-4 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए पेंशन लेकर गुजारा ना कर सके, और मजदूर को आप कहें कि 5,000 में, 7,000 में गुजारा कर। एक मुल्क में 2 मुल्क क्यों? मुमकिन है वो 5,000 कमाने वाला तकवे में आपसे बेहतर हो, दीन में आपसे बेहतर हो, अल्लाह के ज़्यादा करीब हो, खिलाफत को ज़्यादा चाहता हो, तो फिर असल बंदा तो वो हुआ ना जी। लिहाजा ये गुजारिश है, और जिसकी भी तनख्वाह मुल्क में 2 लाख या 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसको ख़त्म करके, ये 22वां ग्रेड 21वां ग्रेड अय्याशी के लिए हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। ये ऐसे जिन हैं जो बहुत ज़्यादा भूत हैं, ऐसे जो बहुत बड़ा जिस्म बना के बैठे हुए हैं कि हमने मुल्क को रोका हुआ है, आसमान को। खुदा की कसम, इन्हें 2-3 महीने के लिए जबरी छुट्टी भेज दें, आप देखेंगे कि अखराजात एक तरफ बचेंगे, दूसरी तरफ रियासत के काम चलने शुरू हो जाएंगे। ये वो तबका है जो तूफान बदतमीज़ी उठाता है। जिस तरह इसी तबके के वो नाखल्फ लोग, तालब इंजिल अपने आप को कहते हैं, लम्ज़ के, उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे का भी ख्याल ना किया और ऐसी वाहियात गुफ्तगू शुरू कर दी। ये वो तबका है जिसको नहीं पता माँ कौन है, जिसको नहीं पता बहन कौन है, जिसको नहीं पता बीवी कौन है, जिसे नहीं पता इस्लाम कौन है, जिसे ये नहीं पता खिलाफत क्या है, जिसे ये नहीं पता पाकिस्तान क्या है। उनके नज़दीक अय्याशी, उनके नज़दीक अशराफिया, उनके नज़दीक गुलगपाड़ा, और उनके नज़दीक अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें उनके पसंदीदा शायर हैं। अल्लाह मुझसे और आपसे वो काम ले ले कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। गुज़ारिशात मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जनाब प्राइम मिनिस्टर से, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से कर दी हैं कि एक तो रेफरेंडम भी करा लें,
पेंशनों को महदूद कर दें, गवर्नमेंट के महकमा जात की तादाद आधी कर दें, 21वां 22वां ग्रेड जो है उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करें और गरीब की तनख्वाह 40,000 रुपया कम अज कम कर दें और गंदम की खरीद, गंदम की कीमतें खरीद 4,500 पर मान रहे हैं, 5,000 रुपया मन करें, क्योंकि महंगी DAP, महंगी यूरिया, महंगा बीज, महंगा डीजल लेकर 4,000 में गंदम वारा नहीं खाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।